बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद में, और बल्कि फैसलाबाद में तंदूरी रेस्टोरेंट पे, और वहाँ की टीम हमारे साथ है। और मैं पहले इंट्रोडक्शन कराऊँगा। मेरे साथ जनाब नदीम साहब हैं, जो फैसलाबाद और ये साउथ साइड को जो रेस्टोरेंट फील्ड है उसको देखते हैं और माहिर भी हैं इसके। और मेरे साथ हैं जनाब सलीम साहब, ये भी फूड इंडस्ट्री से हैं, हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस से हैं। ये भी साउथ में इनका काफ़ी नाम है और बड़ा काम करते हैं। और मेरे साथ राइट साइड पे जनाब तशरीफ़ रखते हैं महताब साहब, ये भी हॉस्पिटैलिटी से हैं। हम सारे ही हॉस्पिटैलिटी से हैं और इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। और ख़ास तौर पे मैं इनकी एक और ख़ूबी बताऊंगा कि ये अपना जो गेस्ट है उससे बहुत ज़्यादा जल्दी दोस्ती बना लेते हैं। तो ये बड़ी कामयाबी भी है इसके अंदर। तो आज हमारा जो ये बैठने का प्लान है, ये हॉस्पिटैलिटी को डिस्कस करने का, ताकि हम इस इंडस्ट्री को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। और ये दूसरी चीज़ ये है कि हम एक दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं। और जो नाजरीन जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे कि जो हम डिस्कशन आज की करेंगे, तो उनके लिए भी इसमें कोई ना कोई चीज़ लर्निंग की होगी जो कि वो इससे सीख सकेंगे। तो हमारा ये अमल जो है एक दूसरे को सीखने सिखाने का, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वो चलता रहेगा और हम एक दूसरे से सीखते सिखाते रहेंगे। तो आज हम एक दूसरे से सवाल करेंगे और फिर जवाब भी एक दूसरे के देंगे, ताकि हम कोई मज़ीद इस इंडस्ट्री को मज़ीद बेहतर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर इस इंडस्ट्री से मुझे भी तकरीबन 8 से 9 इयर्स हो रहे हैं। और मैं इस इंडस्ट्रीज़ में एक चीज़ फ़ील कर रहा हूँ कि जिस तरह अब हम बहुत पुराने हैं, हमें 8-9 साल हो रहे हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। अब जो माहौल चल रहा है, अब जो चल रहा है, जिस तरह न्यू जनरेशन्स आ रही हैं, वो कोशिश कर रही है कि हम इस प्रोसेस, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर का प्रोसेस है, इसको बहुत जल्दी जो है हम अचीव करें, रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाएं। उसके लिए वो कुछ कोर्सेज़ कर लेते हैं, कुछ अपना जो एकेडमी है वो ज्वाइन कर लेते हैं। उससे फिर वो जल्दी आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में फिर वो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट की पोस्ट पे आते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। लेकिन हमने 8-9 साल लगाए हैं, हमारी एक जर्नी गुजरी है, पूरा हमारा प्रोसेस टाइम गुजरा है। तो एक रेस्टोरेंट मैनेजर को बनने के लिए मैं समझ रहा हूँ कितना टाइम चाहिए, कितना उसको टाइम दरकार हो, और किन किन मराहिल से उसको गुजरना चाहिए। ये मेरा सवाल है सर, इसमें प्लीज़ आप हमारी रहनुमाई फरमा दें। जी, बताब साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। बल्कि अब मेरी 1-2 वीडियोज़ इस पे आई भी है कि जो रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के लिए किन मराहिल का जो है ना उससे गुज़रना बहुत ज़रूरी है। अभी आज फिर हम बड़ा अच्छा सवाल किया, दोबारा से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो मैं आगाज़ ये करूँगा, इस सवाल का जवाब जो है यहाँ से शुरू करूँगा कि रेस्टोरेंट मैनेजर बनने के लिए कम अज़ कम जो अरसा दरकार है, मैं उसको तकरीबन 10 साल मैं कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि जितने भी इसके नीचे डेजिग्नेशंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बस बॉय, तो बस बॉय, फिर जूनियर वेटर, फिर वेटर से आप जूनियर कैप्टन, फिर कैप्टन, देन जूनियर सुपरवाइज़र, फिर सुपरवाइज़र, फिर फ्लोर इंचार्ज, देन फिर आप असिस्टेंट मैनेजर, देन फिर आप मैनेजर। अब ये देखें कि जितने भी हैं, अगर मैं इन डेजिग्नेशंस को, मैंने अभी आपको 7-8 गिनती करवाए हैं, अगर हमने सही से इसको देखना है तो इसमें कम अरसा सबसे ज़्यादा बस बॉय का होता है। कि बस बॉय आप 6 महीने में बड़ा इजी काम है, समझ लेते हैं। 6 महीने बाद आप प्रमोट होकर जूनियर वेटर की तरफ आ जाते हैं, और फिर जूनियर वेटर 6 महीने आप करके आपको आइडिया हो जाता है बेसिकली ये जो सर्विसेज है ये किसको कह रहे हैं। और फिर जब वेटर बनते हैं तो फिर वेटर बनने का एक प्रोसेस है जो 2 साल मिनिमम चलना चाहिए, ठीक से सही 2 साल। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ रहा हूँ सीनियर वेटर पे अगेन 2 साल समझना चाहिए, करना भी चाहिए और नीचे समझाना भी चाहिए नीचे वाले लोगों को भी। इसी तरह फिर आप जूनियर कैप्टन पे आते हैं, फिर कैप्टन पे आते हैं। तो ये जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, मैं इसको कहता हूँ तकरीबन 1.5 से 2 साल लगाना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ना एक डेजिग्नेशन है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर टेकर। अच्छा, ऑर्डर टेकर जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट जॉब है और इतना इम्पोर्टेंट उसका रोल है रेस्टोरेंट को चलाने में, टीम को चलाने में, किचन को चलाने में। मतलब इस ऑर्डर टेकर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पूरा सिस्टम उसके ऊपर चल रहा होता है सेल्स का, कि वो कस्टमर को क्या खिलाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कस्टमर को खिला सकता है। तो किचन में वो क्या चलाना चाहता है,
तो वो जो चाहे वो सेल कर सकता है। तो उस पे मैं कहता हूँ कम से कम 2 से ढाई साल लगने चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर एंटर होता है तो जो अच्छा ऑर्डर टेकर होता है वो पहचान लेता है उसके कदम कि आज क्या खाएगा, मेरे पास पहुँचा है क्या खाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है। फिर उसके बाद आप ऊपर चले जाते हैं कैप्टन पे, फिर देन आप असिस्टेंट मैनेजर। अगेन फिर जो सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि वो मैनेजर को आप असिस्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो असिस्टेंट मैनेजर है वो कंप्लीट रेस्टोरेंट मैनेजर टाइप ही होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं। वो सारी बुकिंग ले रहा होता है, पूरी शिफ्ट चला रहा होता है, सारा कुछ चला रहा होता है। लेकिन सिर्फ मैनेजर, क्योंकि ओवरऑल उसके पास अकाउंटेबिलिटी भी होती है, उसके पास जो ऊपर रिपोर्टिंग लाइन होते हैं वो भी होती है। तो वो एक थोड़ा सा उसका होता है जो कि नहीं कर रहा था, लेकिन अदरवाइज रेस्टोरेंट का सारा मैकेनिज्म जो है वो असिस्टेंट मैनेजर चला रहा होता है। तो मैं इसको कहता हूँ कि मिनिमम 10 साल और 10 से 12 साल के बाद जो मैनेजर बनता है फिर वो बहुत ही अच्छा मैनेजर साबित होता है, और वो हर चीज़ में महारत होती है उसको। और चाहे वो सेल्स ले ले, चाहे वो टीम की डेवलपमेंट ले ले, टीम की ट्रेनिंग ले ले, किचन को चलाना ले ले, किचन का फ़्लो जानता होता है, रेस्टोरेंट का फ़्लो जानता होता है, टाइमिंग है, कस्टमर है, सब कुछ वो जानता होता है। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी हमारे इस इंडस्ट्री से लोग वाबस्ता हैं कि वो ये डेजिग्नेशन कंप्लीट करें, सारे कोशिश करें कि कोई रह ना जाए। इसके अंदर एक और भी होता है कि होता तो वेटर के अंडर में ही है कि वो है फूड पिकिंग। फूड पिकिंग जो है वो कैप्टन से पहले वेटर होते हुए वो करवाई जाती है, ताकि फूड नॉलेज जो है वो ऐड हो जाए। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी जो है वो उसको नॉलेज में इजाफा करती है। तो मेरा सर आपसे ये क्वेश्चन था कि सर हम जो रेस्टोरेंट है उसकी जो मेन रीढ़ की जो हड्डी है ना वो एक शेफ़ होता है। तो एक शेफ़ को अच्छा शेफ़ तैयार करने के लिए कितना टाइम दरकार होना चाहिए और किन मराहल से गुजरना चाहिए, और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो शेफ़ के अंदर हो, मतलब ये उस दौरान का हमारे, क्योंकि जो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री टोटल उस पर जो है ना वो कर रही होती है। तो ज़ाहिर है एक अच्छा शेफ़ ही एक अच्छा रेस्टोरेंट को सर बना सकता है। तो मेरा सर ये सवाल है उसको कितना टाइम दरकार होना चाहिए अच्छा शेफ़ बनने के लिए। जी सलीम साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अभी जैसे हमारी फ्रंट पे रेस्टोरेंट मैनेजर पे बात हो रही थी, इसी तरह शेफ़ का भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रोसेस है। तो होता यह है कि जब नया बंदा आता है तो सबसे पहले डिश वॉशिंग कराई जाती है, तो वो उधर से स्टार्ट करता है। सेम एग्जैक्टली यही प्रोसेस है, उसका है 10 से 15 साल। लेकिन कंप्लीट शेफ़ बनने के लिए 10 से 15 साल, यानी 10 साल से ऊपर का अरसा लगता है। चूँकि फ़ूड में बहुत जिद्दत आ गई है, कॉन्टिनेंटल शेफ़ अलग हो गए हैं, पाकिस्तानी शेफ़ अलग है, अगर हम बात करें जो बारबेक्यू है उसका शेफ़ अलग है, मतलब चाइनीज़ का अलग है। तो अब कैटेगरीज बन गई है रेस्टोरेंट्स पे। कुछ रेस्टोरेंट ने तो ये ले लिया है कि वो एक मेन हेड शेफ़ रख रहे होते हैं और वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जो एचआर है उसका बड़ा अच्छा, उसका जो है ना उसके पास बैकग्राउंड होता है कि कभी उसकी रिक्वायरमेंट बनती है तो वो भी उसके पास होता है। तो इसलिए इसको हम अगर कंसीडर करें तो डिश वॉशर से फिर हेल्पर है, फिर हेल्पर पे काफ़ी टाइम लगता है फ़ूड को समझने के लिए। फिर हेल्पर से हम उसको जो है लेके जाते हैं कि किस फूड में जाना चाहता है वो। अगर चाइनीज़ में अगर ले लूँ तो चाइनीज़ में वो राइस मैन बनता है, राइस मैन से फ्राई मैन बनता है, फ्राई मैन से फिर वो ग्रेवीज़ पे आता है और देन फिर वो शेफ़ बन जाता है। तो इसी तरह पाकिस्तानी सेक्शन का भी सेम इसी तरह है, और कॉन्टिनेंटल और ये पिज़्ज़ा और इस तरह की फ़ास्ट फूड जितना है इसी तरह है। मैं अगर यूँ बात करूँ तो 6-7 सालों में फ़ूड पे वो ग्रिप ले लेता है अपनी। लेकिन तो बाकी सालें हैं उसमें वो बाकी सालों में वो टीम को चलाने की ट्रेनिंग लेता है कि मैं इनको कैसे चलाऊँगा, किस तरह मैंने खाना रखना है, प्रेजेंटेशन को मैंने किस तरह रखना है, और जिस रेस्टोरेंट को मैं चला रहा हूँ उस रेस्टोरेंट की कैपेसिटी क्या है, सीटिंग कैपेसिटी क्या है, उसका मेन्यू क्या है, और उसके लोग मैंने कौन से हायर कर रहे हैं और कैसे उनको चलाना है। वो तो 3-4 साल इसी काम पे उसको लग जाते हैं। तो इन दी होल अगर मैं देखूँ तो टोटल 10 से 15 साल के अरसे वाला जो शेफ़ है बड़ा कामयाब शेफ़ होता है। नॉर्मली हमारे शेफ़ आप देख रहे होंगे कि मार्केट में कि हमारा उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है काम करने का, इसलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, और जो बंदा इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो एक कामयाब शेफ़ बनता है। और ना सिर्फ कामयाब शेफ़ बनता है बल्कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी उसके साथ लगता है, वो लोगों को लेके भी आता है। और अपने ऊपर जो रेस्टोरेंट मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनके साथ उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होती है। फ्रंट से लेकर किचन, डिशवॉशर तक, परचेज़ तक वो इन्वॉल्व होता है। तो एक बड़ा मैकेनिज़्म है, और इसके बनने के लिए इतना इंशाल्लाह ताला टाइम लगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। और सबसे पहले तो सर हम आपको फैसलाबाद में वेलकम करते हैं।
और आपने बड़ा अच्छा टाइम हमें दिया और आज का दिन जो आपने हमारे साथ स्पेंड किया, बड़ा कुछ हमें सीखने का मौका भी मिला। तो हम दुआ करते हैं आपसे कि आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप टाइम दिया करें हमें इसी तरह से, तो हमें काफ़ी सीखने सिखाने का जो है ना ये जो सिलसिला है बड़ा फ़ायदा होता है इससे। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा सवाल ये है कि क्योंकि हम एक पूरे साउथ के बिज़नेस को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं जिसमें हमारी ट्रैवलिंग भी है अब काफ़ी, तो काम उस वजह से हमें थोड़ा सा, मेरा जो सवाल था वो ये था कि हम अपने जो हमारा जो हाउ टू मैनेज अपना वर्कलोड, कि हम अपने काम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जिसमें हम साथ अपनी, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने काम को भी मेंटेन रखें, अपने दीन को भी साथ अपने साथ अटैच रखें, अपनी फैमिली को हम टाइम किस तरीके से दे सकते हैं और अपने काम को भी सही तरीके से कैसे मैनेज हम कर सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा सवाल था, क्योंकि इसमें हमारे जब रेस्टोरेंट्स की साइट्स पे जब हम विजिट्स करते हैं तो वो अपने एक फासले पे होती हैं दूर, उसमें ट्रैवलिंग टाइम भी लग रहा होता है, फिर वहाँ पहुँच रहे होते हैं, अपने आप को फ्रेश भी रखना है और काम का जो वहाँ पे जिस मकसद के लिए गए हैं वो भी हमने अचीव करना होता है। तो साथ जो है वो दीन और दुनिया वो भी साथ चलनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई चीज़ लैक हो जाती है। तो उस सब चीज़ों को एक साथ चलाने के लिए क्या आसानियाँ, क्या आप इसमें थोड़ा सजेस्ट करें कि हम इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? नज़ीर साहब, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आपका बड़ा सवाल था और बड़ा अच्छा सवाल है। हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो मैं अगर ये जो बड़ी बात है और बड़ी इम्पोर्टेंट बात भी है वो ये है कि अपने लिए टाइम नहीं होता। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए पर्सनल कोई टाइम नहीं है। जो मैंने अभी पहले आपके सवालों के जवाब दिए हैं, तो उस 15 सालों में या उन 10 सालों में आप मुसलसल काम करते हैं, तब जाके आप कुछ अचीव करते हैं। रेस्टोरेंट मैनेजर बन जाते हैं, फिर उससे ऊपर की पोस्ट अलग हो जाती है। तो लेकिन ये ठीक बात है आपकी, नदीम साहब ने जैसे कहा है कि टाइम अपने लिए नहीं बचता और फैमिली के लिए नहीं। अब इसको हम कैसे आज के टाइम में बेहतर कर सकते हैं कि पुराने टाइम पे देखें, पुराने वक्तों में तो जाहिर सी बात है ये मीडिया और इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। अब भी ये गैजेट्स भी आ गए हैं, सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं कि हम उनके सपोर्ट से हम ऑर्डर टेकिंग बड़ी स्पीड से कर रहे होते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी है वो बड़ी इजी हो गई हुई है, रियल टाइम अब रिपोर्टिंग हो गई हुई है, सीसीटीवी से मॉनिटर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका जो है ना, अगर मैं बात करूं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो है आपका जो है अपना टाइम लाइन्स। अच्छा, हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आप मंथ को पहले वीक्स पे लेके आएँ। एवरी वीक ज़रूरी नहीं कि हर काम डेली किया जाए, रेस्टोरेंट का जो काम है डेली किया जाए। फिर वीक से आप डे पे लेके आए कि आज मैंने जो रिपोर्ट्स हैं कौन सी देखनी है, मैंने संडे को कौन सी रिपोर्ट देखनी है, मंडे को कौन सी देखनी है, मैं मंडे को वो काम नहीं करूँगा। सबसे पहले इसके लिए, अगर इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग में हमने पढ़ा था, इसकी एक 6 सिग्मा एक बनता है, उसमें आप डाल देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं। तो वो प्रायोरिटीज़ जब आप पहले लिस्ट डाउन करेंगे, लिस्ट करके फिर आप उस 6 सिग्मा में फिट करेंगे कि हम ये यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये काम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, फिर उस चीज़ में आप फिर निकालेंगे कि मैं इसको जो प्रायोरिटीज़ वाले मेरे को क्यूरीज हैं, मैं इसको इस तरह देखूँगा। अच्छा, उसमें आप अपने 5 वक्त की नमाज़, आपने बड़ी अच्छी बात की कि दीन को भी रखना चाहिए। तो नमाज़ तो देखिए जी, नमाज़ आप पढ़ेंगे तो ये सारे काम और आसान हो जाएंगे। नमाज़ आप वज़ू करते हैं, फ्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप और फ्रेश हो जाते हैं। तो असर का टाइम ख़ास तौर पे रेस्ट टाइम होता है, लेकिन आप जब असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। तो वो आप देखेंगे, आपको बड़ा आसान लगेगा। आप उसके अंदर अपना फैमिली टाइम भी ऐड कर दें कि मैं ये 2 घंटे फैमिली को दे रहा हूँ। फिर ऐसे आपका जैसे ट्रैवल है, ख़ास तौर पे आपकी मैं बात करूँ, या इस हमारे बहुत सारे दोस्त फील्ड में काम कर रहे होते हैं, उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है और फैमिली से वो दूर होते हैं कि 10 दिन के लिए चले गए हैं, हफ्ते के लिए चले गए हैं, 15 दिन के लिए चले गए हैं, तो फैमिली सफ़र कर रही होती है। तो उसमें अब यही है कि अपने स्केड्यूल ऐसे बनाएं कि फैमिली को भी टाइम दें। जब आप वापस आ जाएँ तो फिर ज़्यादा टाइम 50-50 करें, 50 आप जो है वो ऑफिशियल कर लें और 50 आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और दूसरी में दीन की बात आपने की है, दीन को बिल्कुल चलाना चाहिए। दीन तो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। जब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐड हो जाएंगी ऑटो से। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी शादी हो जाती है, वो सब के लिए, मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ अब, कि जब शादी हो जाती है, ज़ाहिर बात है कि लाइफ पार्टनर जो आता है उसे टाइम चाहिए होता है, और हमारी फील्ड में ऐसे है कि हम टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो लाइफ पार्टनर फिर यही होता है कि आप शुरू में उसको टाइम देते हैं, 6-8 महीने शुरू के टाइम देते हैं, फिर उसके साथ यही होता है कि क्योंकि सारी चीज़ चल रही है काम के साथ, आपके काम के साथ पूरे ख़ानदान की, पूरे आपकी फैमिली की अय्याशी चल रही होती है। तो उनको बताना होता है अपनी फैमिली को, वाइफ को, कि मैं, क्योंकि काम के साथ सारी चीज़ें चलनी है, तो काम सबसे पहले है, उसके बाद फिर सब कुछ है।
तो ये आप इस तरह मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब अगर 1 वीक आप करके देखेंगे या 1 महीना आप कोई ये प्लान बना के देखेंगे तो आपको बड़ा ईज़ी लगेगा कि ये मैंने मैनेज कर लिया, और वही चीज़, वही चार्ट आप फैमिली के साथ भी शेयर करें कि ये टाइम मैं आपको दूँगा और हम इकट्ठे फिर जब उनके साथ टाइम है तो फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इसको आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह ऐड करें, बैलेंस करेंगे तो ये चलती रहेगी। अदरवाइज़ हम सारे देखते आए कि काम 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 बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फैमिली को हम इग्नोर नहीं कर सकते, प्लस अपने काम को भी। तो इसलिए इसको बैलेंस करेंगे तो ये ज़बरदस्त चलेगा। मैं नदीम साहब की बात को इंडोर्स करूँगा। वो कह रहे थे कि हमारा स्केड्यूल चल रहा होता है, हम बड़े बिजी होते हैं। मैंने उनकी बात को शॉर्टकट निकाला कि वो कह रहे हैं हमारा तन मन धन सब जो है ना वो इसी फील्ड में ही लग जाता है, और हम इसी फील्ड को बिल्कुल डीपली खुशी से, मोहब्बत से, प्यार से देख रहे होते हैं, और इस फील्ड में इतना खो जाते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये हमारी इस फील्ड के साथ लगाव होता है या इस फील्ड के साथ हमारे काम के साथ सिंसियरिटी होती है, क्या होता है सर इसमें? अच्छा, आप देखेंगे कि कुछ लोग जो है ना मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि सब लोग मोहब्बत करते हैं, और फिर आगे कहा यह जाता है कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। ये ऐसा काम है क्योंकि ये एक, मैं शोबिज़ भी इसको कहता हूँ, शोबिज़ बिजनेस भी है। हम डेली हमारे जो रेस्टोरेंट के लोग हैं, फ्रंट के लोग, बैक के लोग, सारे तैयार होते हैं। अच्छा, इससे जो है ना मोहब्बत हो जाती है काम से। जब हमें मोहब्बत इससे हो जाती है फिर काम भी हमारे से मोहब्बत कर लेता है, और उससे अगला जो स्टेप है वो इश्क का है। तो हमें जो है ना इससे इश्क हो जाता है, हम इसके बगैर रह नहीं सकते। मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी से हूं, क्योंकि मैं पिछले 32 ईयर से इस फील्ड में हूं, तो मुझे इससे इश्क है। तो मुझे रेस्टोरेंट जाके बड़ा अच्छा लगता है, लोगों से मिलके बड़ा अच्छा लगता है, और मैं ना जाऊं तो शायद मैं बीमार हो जाऊं। तो मुझे इश्क है। मुझे सबसे, मेरी प्रायोरिटी जो है, मैं अपनी बात करूंगा तो सबसे नंबर 1 पे मेरा काम है। आपका बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होता है, गर्मियों में एसी चल रहा होता है, सर्दियों में हीटर चल रहा होता है, आपने पेंट कोट, आप तैयार होकर आए होते हैं, ऐसी जैसे फिल्म बन रही है, और कस्टमर जो है वो भी तैयार होकर रेस्टोरेंट्स में आते हैं कि हमने बाहर खाना खाना है, किसी की बर्थडे हो रही है, तो आपका उससे मिलना, वो बंदा उसको इंजॉय करता है। और कुछ लोगों का काम होता है ऑफिस जाते हैं, फाइलिंग शाइलिंग, ये वो दिस एंड दैट चले जाते हैं, शाम को उन्होंने आता है। आप लोग हर वक्त इसमें इन्वॉल्व होते हैं यार, हम हर वक्त खेल रहे हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं, तो हमें इससे इस तरह हो जाता है कि जैसे हम खेल रहे हैं, तो वो अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं हम। जब काम अच्छा होता है, रश लगता है, अपनी टीम को हम चलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम इसके अंदर हमारी ज़िंदगी है। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे जो लोग हैं इस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले, तो इससे इश्क करें। अल्लाह ताला ने हमें चुना हुआ है कि ये हॉस्पिटैलिटी में काम करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हम बने हुए इसी जो इस इंडस्ट्री में है वो इसी के लिए बने हुए हैं। तो मुझे तो पूरी ज़िंदगी में अगर दोबारा मौका मिला तो तब भी मैं, जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे ऑर्डर टेकिंग अच्छी लगती है। या ऑर्डर टेकिंग ऐसी एक जॉब है जो कस्टमर के करीब ले जाती है आपको। तो ये अल्लाह ताला सलामत रखे सबको, और हमारी दुआएं भी है हमारे प्रोफेशन में मज़ीद बेहतरी आए, अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, इसको मज़ीद हम बेहतर करें। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ज़रूरत भी है, क्योंकि ये टूरिज़म पे जो है वो गवर्नमेंट भी उस पर काम करती रहती है, और बाहर से भी लोग आते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के, जो भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, हम सब मिल के इसको मज़ीद अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब लोगों का शुक्रिया। आज हमारा ये पहला हमारी डिस्कशन थी सीखने सिखाने वाली। इंशाल्लाह ताला हम इसको जारी रखेंगे पूरे पाकिस्तान में। हम जहाँ जाएंगे हम इस तरह बैठेंगे और हम गपशप लगाएंगे, और अपनी जो गपशप है सीखने सिखाने वाली, हो सकता तो कुछ चीज़ें हमें भी खामियां रहती हैं इंसानों में, हमने भी कोई गलत बात हो जाती है, तो वो हम किसी और से सीखेंगे, जो हमारे इस पे लोग आएंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।